सभी प्यारे दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पहली बार तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस वीडियो में समीकरण के बारे में सीखने जा रहे हैं। समीकरण क्या है, किस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है, समीकरण कैसे बनाते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें नाम से देखना है कि समीकरण समीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। अब समीकरण क्या होती है इसको आप सबसे पहले सीख लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण बनाने के लिए आपको चरों का ज्ञान होना जरूरी है कि चर क्या होता है। चर चर को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। अब यानी ABCD का कोई भी स्मॉल लेटर होता है, जैसे X है, Y है, Z है, एनीवन, कोई भी ABCD का स्मॉल लेटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो एक तो चर हो गया, दूसरा आता है अपने पास अचर। अचर क्या होता है, तो अचर भी अपने को सीखना ज़रूरी है। यानी किसी भी तरह का नंबर, किसी भी तरह का नंबर यानी कोई भी संख्या होती है वो आपकी क्या कहलाती है, अचर कहलाती है। तो हमें चर और अचर की जानकारी होना चाहिए। फिर आपके एक संकेत होता है इस तरह का, यानी ये है बराबर का संकेत। जब चर अचर और बराबर ये तीनों एक जगह मिल जाएंगे तो आपके समीकरण का निर्माण करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे हमको एक समीकरण लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है दो, तो दो क्या है, एक चर है। नहीं, दो क्या है, अचर है। दो क्या है, अचर। यानी कोई भी नंबर, गणित का कोई भी नंबर होता है वो सब क्या कहलाते हैं, अचर कहलाता है। और ABCD का कोई भी स्मॉल लेटर होता है वो आपके क्या कहलाता है, चर कहलाता है। अब मैंने लिखा है दो, ये दो क्या है, एक अचर है। अब इस अचर के पास में मैंने एक चर रख दिया है, तो ये हो गया 2x। इसे क्या बोलेंगे, 2x। फिर हमने एक संकेत लगा लिया, जैसे इस तरह का संकेत है, ये है बराबर का संकेत, और इधर हमने लिख दिया है 4। अब एक बराबर का संकेत, चर और अचर आपको कहीं पर भी दिखे तो वो एक समीकरण का निर्माण करते हैं। तो अब आपके ये एक समीकरण है, इसे कैसे बोलेंगे, 2x बराबर 4, ये एक समीकरण है। इसी प्रकार से जैसे ये लिखा हुआ है 3, अब इसके पीछे जैसे मैंने एक चर रख दिया है y, तो ये क्या हो गया, 3y। अब इसमें मैं कोई एक संख्या जोड़ लूँ, जैसे 4, तो इसमें क्या जोड़ दिया, 4, और बराबर में मैंने क्या रख दिया है, 12। अब ये भी क्या है, एक समीकरण है। कैसे, देखो, 3y+4 बराबर 12, ये एक समीकरण है। कैसे, अब इस समीकरण में सबसे पहले अपने को एक बराबर का संकेत दिखाई देना चाहिए। सबसे पहला काम है बराबर, आपको बराबर दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चर दिखाई दे रहा है y, और अचर 3 दिखाई दे रहे हैं, 3, 4 और 12, ये संख्या दिखाई दे रही है आपकी, क्या हुई, अचर हो गई। चर क्या है, y है, और एक बराबर का संकेत है। अब इस समीकरण को सोल्व कैसे किया जाता है, सबसे पहले बात कंडीशन आती है कि समीकरण सोल्व कैसे की जाती है। समीकरण सोल्व करने के लिए, समीकरण तभी सोल्व होती है जब आप चर को अकेला बना देंगे। यानी ये जो चर दिखाई दे रहा है, इस चर को आप अगर अकेला बना देंगे तो समीकरण का निर्माण हो जाएगा। अब देखो, चर के गुणा में, यानी चर के पास में जो भी लिखा हुआ था हमेशा क्या होता है, गुणा में। तो अब इस y के गुणा में कौन है, 3, और जोड़ में कौन है, 4। तो जोड़ और घटाव वाले का तो क्या होता है, पक्षांतरण होता है, और गुणा वाले का कहाँ जाता है, भाग में जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बराबर का संकेत ऐसे कैसे वापस लगाएंगे, 4 की जगह हम 4 लिखेंगे। अब ये क्या लिखा है, 2x, यानी 2 क्या है, गुणा में, तो गुणा वाला 2 क्या होगा, इधर भाग में जाएगा। तो ये 2 कहाँ चला गया, आपके पास भाग में चला गया। तो इधर क्या बच गया, केवल x बच गया। तो बराबर यहाँ लगा देते हैं। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया आपके पास 4/2। अब इसे काट लेते हैं। देखो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी आपके क्या बच गया, 2 बच गया। यानी x बराबर आपके पास कितना प्राप्त हो गया, x बराबर आपके पास 2 आ गया। अब इसी प्रकार से इस समीकरण को सोल्व करते थे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बराबर के नीचे बराबर लगा लेना है। अब बराबर के किस साइड चर है, यानी बराबर के इधर चर है, और बराबर के इधर यानी आपके क्या है, अचर। इस अचर को हम क्या करेंगे, वापस ऐसा कैसा लिख देंगे। अब बराबर के इधर जो आपके एक चर दिखाई दे रहा है y, तो y के गुणा में कौन है, 3, और इस 3y के जोड़ में कौन है, 4। तो ऐसे जोड़ वाला जो अचर है ना, इसका क्या करना है, आपको इधर पक्षांतरण करना है। यानी इसका बराबर के इधर क्या करना है, पक्षांतरण करना है। ये 4 अभी किसका है, प्लस का, ये इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो इस 4 का इधर क्या हो गया, पक्षांतरण हो गया। तो इधर क्या बच गया आपके पास, इधर आपके बच गया 3y। यानी चर के गुणा वाले को छोड़ के बाकी जो अचर अकेला दिखाई दे रहा है उसका क्या करना, आपको पक्षांतरण करना। अगर जोड़ का दिखाई दे रहा है तो इधर आप घटाव में पक्षांतरण कर देंगे, और अगर घटाव का है तो आप इसे जोड़ में पक्षांतरण कर देंगे। अब वापस बराबर के नीचे बराबर लगाना है। 12 में से हमने 4 घटाए, कितने बच गए आपके पास, 8 बच गए। 12 में से 4 घटाए कितने बच गए, 8, और इधर क्या बच गया आपके पास, 3y। और वापस ये वाली कंडीशन बन गई आपके पास, ये वाली, ठीक है। अब चर के गुणा में जो होता है वो कहाँ जाता है, भाग में। तो चर के गुणा में कौन है, 3, तो 3 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो 3 किसके भाग में जाएगा, 8 के भाग में। तो 8/3, इधर क्या बच गया आपके पास, y। तो y बराबर आपके पास कितना गया, 8/3। इसी प्रकार से एक दो समीकरण और करके देखते हैं। जैसे हमने लिखा है 3x+2 बराबर 8, ये एक समीकरण है। इस समीकरण को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। समीकरण क्यों कह रहे हैं, एक बराबर का संकेत है, एक चर दिखाई दे रहा है और बाकी आपके अचर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए समीकरण का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको चर कौन सा दिखाई दे रहा है, इसमें हमें चर दिखाई दे रहा है x, और एक बराबर का संकेत दिखाई दे। सबसे पहले आप बराबर के नीचे क्या करेंगे, बराबर लगा देंगे। अब बराबर के इधर क्या लिखा आपके पास, 8, तो इसको आप ऐसे कैसे उतारेंगे। अब आपको पक्षांतरण किसका करना है,
यानी चर के गुणा में जो है उसको छोड़ के बाकी जो दिखाई दे रहा है प्लस का 2, ये क्या है प्लस में 2 है, इसका क्या करना है पक्षांतर करना है। इस 2 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 2 भी किसका प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया, इसका पक्षांतर हो गया तो ये बच गया केवल, तो हम इधर लिख देंगे 3x। अब 8 में से हम क्या करेंगे 2 घटा लेंगे, 8 में से 2 घट गया कितना बच गया आपके पास, 2 घट गया तो आपके पास बच गया 6। तो इधर क्या रह गया आपके पास 3x। अब इस अब x के गुणा में क्या आ गया, चर के गुणा में हो गया 3, गुणा वाला हमेशा कहा जाता है भाग में, तो हम क्या करेंगे 6 में क्या करेंगे 3 बट्टे में लिख देंगे, इधर क्या लिख दिया x। अब काट लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कितना बच गया 2, यानी x का मान आपके पास कितना प्राप्त हो गया, x का मान आपके पास प्राप्त हो गया, x का मान आपके पास आ गया x बराबर 2। अब एक समीकरण और करते हैं, सरली करते हैं। जैसे समीकरण लिखिए 2x माइनस 2 बराबर 6। अब इस तरह की समीकरण है, अब आप कहेंगे ये माइनस की समीकरण, इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें चर कौन सा दिखाई दे रहा है, x चर दिखाई दे रहा है, बराबर का संकेत दिखाई दे रहा है और ये आपके पास 6 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे, सबसे पहले बराबर नीचे बराबर लगा दिया और 6 की जगह आप क्या करेंगे 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ये पद है, एक पद है, ये एक पद है, एक पद ये है। अब इस पद में चर क्या है शामिल है, यानी चर क्या है गुणा में, किसके गुणा में 2 के गुणा में, तो ये 2 तो क्या है इस चर के गुणा में। अब ये 2 है ना, ये किसका है माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 क्या होगा इधर आएगा, जैसे इधर आएगा तो पहले से एडवांस में क्या है 6, ये माइनस का 2 अब की बार क्या है माइनस का 2। अब इसमें क्या था, इसमें आपके प्लस का 2 था, तो इधर आएगा किसका हो गया माइनस का हो गया था, देखो यहाँ पे। अब इसमें क्या है ये माइनस का 2, इधर आया था किसका हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो इधर क्या रहेगा केवल ये 2x रह गया। अब आप क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 6 और 2 कितना हो गया आपके पास 8 हो गया, तो इधर क्या रहेगा आपके पास 2x, तो ये 2 क्या होगा बट्टे में चला जाएगा, 8 बट्टे में क्या गया 2 हो गया, तो इधर क्या रहेगा x। काट लो इससे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी x बराबर आपके पास कितना गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से आप समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ये सवाल आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है लेकिन ये भी सरल ही है। आपको इसे को देखते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें बराबर का संकेत दिखाई दे रहा है, ये बराबर का संकेत दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x एक बराबर का संकेत है, बाकी सारी संख्या दिखाई दे रही है, तो ये क्या है समीकरण कहलाती है। समीकरण में एक बराबर का संकेत होना जरूरी है और एक चर होना जरूरी है, और चर की अधिकतम घात हमेशा 1 होनी चाहिए, तब समीकरण कहलाती है। यानी समीकरण में जो चर आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये जितने भी चर आपके दिखाई देते हैं इसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, यानी यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा तो क्या है घात 1 है, यानी चर की घात अधिकतम 1 होनी चाहिए, तब आपकी समीकरण कहलाएगी। ये हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस नहीं किया है, तो अब आपको यहाँ पे कंफर्म होना है। एक्स की घात क्या है यहाँ पे 1 है, यानी कुछ दिखाई नहीं दे रही, यानी 1 घात है, तब आपकी ये समीकरण कहलाती है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले बराबर के नीचे आप बराबर लगा देंगे, और बराबर की तरह मैंने बता दिया आपको 5 की जगह 5 लिख देंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये चर है तो ये एक पद है पूरा। अब इसमें चर के क्या है भाग में 3 आ गया, अब तक हमने सवाल किया तो चर के गुणा में आए थे, अब चर के क्या आ गया भाग में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस का 2 है ना, इस 2 को क्या करेंगे इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इस प्लस के 2 का पक्षांतर इधर आएंगे किस में जाएगा माइनस के 2 देंगे। जब ये प्लस का 2 इधर आते माइनस का 2 हो गया, तो इधर क्या बच गया आपके पास इधर x/3 बच गया, यानी ये वाला पद आपके पास बच गया यहाँ पे। अब अगले स्टेप में आपको क्लियर दिख रहा है 5 में से 2 घट रहा है, कितने बच गया आपके पास 3 बच रहे हैं, इधर क्या हो गया x/3 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चर के अभी तक गुणा में था, तो गुणा में अंक था तो हमने किस में भेजा था भाग में भेजा था, इधर बट्टे में भेजा था। अब इधर क्या है ये भाग में है, ऑलरेडी भाग में है, तो भाग वाला इधर किस में जाएगा गुणा में जाएगा। इधर पहले से कौन है 3 है, पहले से 3 है, अब ये भाग वाला इधर जाएगा किस में जाएगा गुणा में जाएगा, तो इधर क्या रहेगा एक्स। अब इसको गुणा कर देंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना रहेगा 9, एक्स का मान आपके पास कितना आ गया एक्स का मान 9 आ गया। इस प्रकार से इस समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं, ये भी सरल समीकरण है, किस प्रकार से सोल्व होगी आपको यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी समीकरण है, लेकिन ये बड़ी नहीं है। देखो सबसे पहले इसमें देखना है सबसे पहले कौन सा चर दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको एक्स चर दिखाई दे रहा है, एक ही चर दिखाई दे रहा है, यानी इस समीकरण में एक ही चर दिखाई देता है और उसकी अधिकतम घात क्या होती है 1 होती है, तो इसमें एक्स की घात कितनी होगा 1 है। एक चर दिखाई दे रहा है और एक बराबर का संकेत दिखाई दे रहा है और ये बाकी अचर दिखाई दे रहे हैं, यानी समीकरण बन गई। सबसे पहला काम क्या करते हैं बराबर के नीचे आप बराबर लगा देंगे। अब बराबर के चर किधर है, बराबर के इधर चर है और बराबर के इधर केवल क्या है अचर है। इस अचर को हम क्या करेंगे ऐसे कैसा टालेंगे, सबसे पहले चर वाला जो पद है ना उसको छोड़ देंगे, इस चर वाले पद को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। इस चर वाले पद में यानी इसमें गुणा में भी हो सकता है भाग में भी हो सकता है, यानी चर के केवल गुणा में हो सकता है, चर के केवल भाग में हो सकता है, चर के गुणा में और भाग में दोनों में। इस स्टेप को हम क्या करेंगे अभी छोड़ देंगे। इसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है आपको प्लस का 4 दिखाई दे रहा है, इस प्लस के 4 का हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। ये प्लस का 4 इधर आता है किसका आ जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। अब ये प्लस का 4 इधर आया था माइनस का 4 हो गया, तो इधर क्या बच गया आपके पास, इधर बच गया आपके पास 2x/3। अब क्या करेंगे 8 में से 4 घटाया, 8 में से 4 घटाया कितना बच गया 4 बच गए, तो इधर आपके पास क्या हो गया 2x/3। अब हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे बराबर ये 4,
अब इधर x के गुणा में कौन है 2 और भाग में कौन है 3, तो भाग वाला क्या होगा इधर गुणा में चला जाएगा, इस भाग वाला इधर 4 के गुणा में चला जाएगा, तो 4 के गुणा में चलेगा भाग वाला, तो इधर क्या बच गया केवल 2x बच गया, आपके पास क्या बच गया 2x बच गया। हम क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे 4 तरीके 12, अब 4 तरीके 12 हो गया, इधर 2x है, अब 2 क्या चलेगा भाग में जाएगा, 2 क्या होगा भाग में चला जाएगा, इधर क्या बच गया x बच गया। अब हम क्या करेंगे इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छकी 12, यानी x का मान कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। तो इस प्रकार से हम समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। तो समीकरण में यानी चर का मान निकालना होता है और चर की अधिकतम घात क्या होती है 1 होती है। इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को सोल्व करके आप x का यानी चर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।